मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज। न सिर्फ उनकी राज्यसभा सीट गई बल्कि तेलंगाना कांग्रेस की गुटबाजी भी सामने आई। मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन खारिज होने के बाद जो राजनीतिक भूचाल आया है, उसका असर मध्य प्रदेश से लेकर तेलंगाना तक साफ महसूस किया जा रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी की तेलंगाना प्रभारी मीनाक्षी नटराजन का पर्चा रद्द होने से कांग्रेस के भीतर की आपसी कलह खुलकर सामने आ गई है। बीती 9 जून 2026 को राज्यसभा चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया था। वजह ये थी कि उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में एक पेंडिंग क्रिमिनल केस की जानकारी नहीं दी थी। चुनावी हलफनामे के इस तकनीकी विवाद ने अब एक बड़े सियासी दंगल का रूप ले लिया है। इससे कांग्रेस के संगठन की कमियां उजागर हो गई हैं, बीजेपी की फुर्ती देखने को मिली है और सूबे में सत्तारूढ़ कांग्रेस के खिलाफ भारत राष्ट्र समिति बीआरएस को बैठे बिठाए एक नया मुद्दा मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाने के बाद भी नटराजन को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। क्या है पूरा मामला? जिस मामले को लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है, वो 2022 में तेलंगाना में दर्ज एक प्राइवेट शिकायत से जुड़ा है। इसमें नटराजन पर सीधे किसी अपराध का आरोप नहीं है, बल्कि पार्टी के एक पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई न करने की वजह से उन्हें प्रतिवादी बनाया गया था। कांग्रेस का तर्क है कि चूंकि ये कोई एफआईआर या सीधा क्रिमिनल चार्ज नहीं था, इसलिए इसे हलफनामे में बताना जरूरी नहीं था। लेकिन बीजेपी ने इसे जानकारी छिपाने का मुद्दा बना दिया। तकनीकी चूक को पारदर्शिता से जोड़कर पेश करने की बीजेपी की ये रणनीति राजनीतिक रूप से काफी असरदार साबित हुई। इसके अलावा इस घटना से ये भी साफ हो गया कि बीजेपी अपने स्थानीय नेटवर्क और जमीनी जानकारियों का इस्तेमाल कितनी तेजी से करती है। बताया जा रहा है कि तेलंगाना के बीजेपी नेताओं ने फुर्ती दिखाते हुए उस पुरानी शिकायत को ढूंढ निकाला, उसकी कानूनी स्थिति की जांच की और उसे रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश कर दिया। ये दिखाता है कि कैसे सही समय पर की गई तैयारी और तालमेल किसी भी कड़े मुकाबले का रुख मोड़ सकते हैं। कांग्रेस के लिए दोहरी मार। इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस को दोहरा नुकसान पहुंचाया है। पहली मार है लापरवाही। इससे पार्टी के भीतर की जांच परख की बड़ी कमी सामने आई है। एक सीनियर लीडर जो खुद उस राज्य की प्रभारी हैं, उनका नामांकन उसी राज्य से जुड़े एक मामले के कारण रद्द हो जाए, तो ये दिखाता है कि पार्टी का अंदरूनी सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था। दूसरी मार है भीतरघात के आरोप। राजनीति के लिहाज से ये ज्यादा नुकसानदेह है। मध्य प्रदेश के एक मंत्री के बयान के बाद पार्टी के अंदर से ही गेम खराब किए जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं, जिसने तेलंगाना कांग्रेस की गुटबाजी में घी का काम किया है। हालांकि इसका कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन अंदरूनी साजिश की इस बात ने पार्टी की साख को बट्टा जरूर लगाया है। नटराजन का कामकाज काफी सख्त माना जाता रहा है, जिससे राज्य के नेताओं का एक धड़ा पहले से ही नाराज था। इस विवाद ने उस तनाव को और बढ़ा दिया है। नेताओं की बयानबाजी मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने इस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की है। उन्होंने इसे राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि बीजेपी अब वोटों की चोरी के बाद सीटों की चोरी पर उतर आई है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने नियमों की बेहद सख्त और अलग व्याख्या की है, क्योंकि ये एक सामान्य नोटिस था, कोई क्रिमिनल केस नहीं। लेकिन विपक्ष के इस आक्रामक नैरेटिव के आगे कांग्रेस की दलीलें टिक नहीं पा रही हैं कि जानकारी छुपाई तो डिस्क्वालिफिकेशन तय है। दूसरी तरफ बीजेपी का स्टैंड साफ है कि पूरी प्रक्रिया कानून के मुताबिक हुई है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन किया गया है। इस खेल में बीजेपी की पर्दे के पीछे की भूमिका पर भले ही बहस हो, लेकिन वो अपना नैरेटिव सेट करने में पूरी तरह कामयाब रही। बीआरएस को मिला मौका। इस पूरे ड्रामे में तीसरा फायदा बीआरएस को हुआ है। हालांकि इस मामले से उनका सीधा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की अंदरूनी फूट पर निशाना साधने में देर नहीं की। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामा राव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में पीठ में छुरा घोंपने की संस्कृति है, जिससे सत्ताधारी पार्टी के भीतर अस्थिरता का संदेश गया है।
आगे की राह। चुनावी बयानबाजी से इतर इस वाकये ने तेलंगाना में कांग्रेस की सांगठनिक मजबूती पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सत्ता में आने के बाद से ही पार्टी के सामने सरकार चलाने के साथ साथ संगठन को एकजुट रखने की दोहरी चुनौती रही है। ऐसे में नटराजन का यह मामला सिर्फ एक कानूनी विवाद नहीं रह गया है, बल्कि यह कांग्रेस के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट, अनुशासन और अंदरूनी एकजुटता की एक बड़ी परीक्षा बन गया है। इसने कांग्रेस की मशीनरी की कमजोरी, बीजेपी की रणनीति और बीआरएस को एक बार फिर फ्रंट फुट पर आने का मौका दे दिया है।